favorite career. Hmm. You're watching Breaking Barriers 2.0 विद आलिया और हमें आज हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं अंकुश भंडारी जी। अंकुश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Namaste, Alia ji again, and जी thank you for नमस्कार। again inviting me. जी अंकुश जी, 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स है, हमने कहा जरा आपसे उसके ऊपर बात कर लीजिए। एक तो ये है कि जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है Hmm. प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, यहाँ पर वो आए हुए हैं और अब उन्होंने जनरल असेंबली में एड्रेस करना है। वहीं पर इस मीटिंग से पहले इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ। तो उसकी कुछ हमें डिटेल्स हमें बताएं कि उस मीटिंग में क्या तय पाया है, या क्या जो इंडिया के रिलेशंस अमेरिका के साथ बड़े खराब हुए हैं उसको रीसेट की बात हुई है, टाइस को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है, या किसी और ट्रेड डील पर बात हुई है। Thank you, Alia ji, first of all again. क्वेश्चन आपका बहुत सही है कि जहां इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़े डगमगा रहे हैं, पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छे, बट इट्स ऑन ऑन द राइजिंग ट्रेंड, राइट। जयशंकर साहब यहाँ आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है। इट वाज अनदर, आई थिंक, अ जियोपॉलिटिकल मूव इंडियन गवर्नमेंट टेक। और जयशंकर साहब ने ये अपने रूबियो साहब के साथ मीटिंग करी। मंडे को हुई थी शायद, हाँ इसी वीक मंडे को। और अगर आप देखो तो मीटिंग वाज हैपन इन द लोटो न्यूयॉर्क पैलेस, which is also very significant location, क्योंकि they didn't met in the United Nation building. They met outside of those geopolitical discussions, so that my understanding is कि जिसे कहते हैं ना, गर्मा गर्मी ना हो, आराम से शांति से बैठ के बाहर काम करो या बाहर बात करो, ताकि वो गर्मा गर्मी हमें फेस ना करनी पड़े। पहला पॉइंट। दूसरा, आपने कहा कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। जयशंकर साहब ने ट्वीट किया, वी एग्रीड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेन्ड एंगेजमेंट टू प्रोग्रेस ऑन प्रायोरिटी एरियाज। अब ये प्रायोरिटी एरियाज क्या हिंदुस्तान दे देगा? अपना एग्रीकल्चर ओपन करेगा यूएस को? क्या इंडिया मान गया है कि वो यूएस से ऑयल लेगा? क्योंकि अगर आपने कल देखा हो तो यूएस में भी एक ट्रम्प ऑफिशियल ने कहा दैट वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया, वी डोंट वांट टू पनिश इंडिया, विच इज वेरी बिग स्टेटमेंट। वी जस्ट वांट कि इंडिया रशिया से तेल मत ले, वी आर रेडी टू गिव इंडिया ऑयल एंड मैनी अदर कंट्रीज आर रेडी टू गिव दैट। तो अब ये बिटवीन द वर्ड्स अगर हम पढ़ें तो ऑन प्रायोरिटी एरियाज क्या है, क्या नासा के साथ जो डील है वो चलती रहेगी, जो हमारी कंबाइंड युद्ध अभ्यास होते हैं वो चलते रहेंगे। तो ये क्या है अभी इसका कुछ पता नहीं चला, बट हाँ इससे ये पता चल रहा है कि दोनों की जो ट्रैक है वो सही चल रहे हैं। जो ट्रैक से गाड़ी निकल गई थी या पटरी से बाहर हो गई थी, शायद उसकी ही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके वो पटरी पे आ जाए। इसी तरीके अगर आपको पता हो, गोयल जी आए हुए हैं, पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं या इंडस्ट्री मिनिस्टर, कुछ भी कह लो। तो उन्होंने भी कहा दैट आई आल्सो मेट विद माय काउंटर पार्ट, बट वी आर वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर एग्रीकल्चर। तो बात पिछली बार भी हुई थी जब यूएस की टीम इंडिया गई थी और इंडिया से अग्रवाल था, वहां से एक बंदा था, उन्होंने बात की थी, डेलीगेट्स ने, यहाँ पर भी बात हुई है। और ये बड़ी स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि रूबियो साहब भी ये कह रहे हैं, आई एम गुड टू मीट जयशंकर एंड वी हैव वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग एंड ऑल दोस। सो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू से, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू, I don't know. Maybe इससे बात यही हो रही है that how India can engage in getting end of the Ukraine and Russia war, and maybe in the Middle East war with Israel. Who knows? क्योंकि अगर आपने देखा हो, एक स्टेटमेंट और आई है स्टेट डिपार्टमेंट से, दैट
the Quad summit is going to happen, if not in November in India, then early next year in India. तो इसका मतलब वहां पर भी आपस में इनकी बात चल रही है, इधर भी दे आर वर्किंग टुगेदर कि 50% टैरिफ लगाए हैं। अब आपको पता है H1 का $1,00,000, राइट? माइक्रोसॉफ्ट और सबसे आई है, दिस इज टू मच, वी कांट मैनेज दैट। तो वही है कि इट्स टू अर्ली टू से, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई नवंबर तक वेट करो। आई थिंक वी शुड वेट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 weeks, which will be very crucial in the Indo-US relations. ओके, तो आप लोग तो बड़े घबरा गए होंगे पाकिस्तान की इस मीटिंग से, और बड़ी जो है वहां पर परेशानी हो गई होगी। इंडिया में बड़ी क्या परेशानी है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात। तो उन्होंने आपको पता है क्या कहा? उन्होंने कहा है जी, ग्रेट गाय आसिम मुनीर और ग्रेट लीडर शहबाज शरीफ। हाँ जी, वो तो जब सीरिया का प्रेसिडेंट, क्या नाम है जो पहले टेररिस्ट था, राइट, उसको भी कहा था ग्रेट गाय। वो तो उनका पेट वर्ड है, ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज अ ग्रेट लीडर। उन्होंने इसको लीडर कहा, पर अगर आपने देखा हो तो उन्होंने वही कहा कि जब उनसे पूछा क्या कि भाई बताओ व्हाट व्हाट अबाउट इंडिया न्यू दिल्ली वाशिंगटन रिलेशन, देन द ऑफिशियल इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेड there's nothing to worry about. Our relationship is strong, was strong, and will be strong. Washington views New Delhi as a good friend and partner and believe that their relationship will define 21st century. ओके, नहीं वो तो वरी अमेरिका में तो वरी नहीं करे, वो क्यों वरी करेंगे? प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों वरी करेंगे? मैं तो पूछ रही कि इंडिया के अंदर ये एक पाया जाता है फियर या ये एक इमोशन कि भाई जो जो पाकिस्तान है उसको इतना आगे रख रहे हैं, हमें चिढ़ाने के लिए, हमें दिखाने के लिए जो है वो पाकिस्तान को इतना आगे गए। एक इतनी बड़ी, कहाँ देखे ना, मुलाकातें नहीं हो रही थी पाकिस्तानियों से, कहाँ कोई बात ही नहीं होती थी, कहाँ इतनी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं कि ओवल ऑफिस में बुला बुला कर जो है उनकी तारीफ की जा रही है। देखो, जब बाइडेन साहब थे कोई बात नहीं हुई 4 साल, राइट? 2019 में इमरान साहब आए थे, वो भी ट्रम्प में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको इनॉग्रेट किया था। अब लास्ट के 6 महीने में आपके फील्ड मार्शल साहब 2 बार आ चुके हैं। मेरे ख्याल में सेकंड है कि थर्ड विजिट है, सेकंड विजिट है, राइट? व्हाइट सेकंड व्हाइट है। हाउस, व्हाइट हाउस की पहले तो उनको प्राइवेट लंच दिया गया, ठीक है? इस बार भी उनको कहा ही इज अ ग्रेट लीडर। मेरा ख्याल है थर्ड है, लेकिन ये मीट उनकी दूसरी है ट्रम्प के अच्छा, साथ। हाँ, यूएस की, हाँ, विजिट थर्ड होगी। और आपके ये शहबाज शरीफ शाह पहले जो सारे अरेबिक कंट्रीज की मीटिंग में भी शामिल हुए, फिर साइडलाइन में भी कहते हैं जब ट्रम्प जी जा रहे थे और शरीफ साहब आ रहे थे तो उन्होंने हाथ भी मिलाया एक दूसरे से, और 2-3 मिनट बात भी हुई, यू नो। अब आप कह रहे हो कि भारत में क्या है, देखिए ट्रम्प, अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखो, ट्रम्प ने कहा कि भाई हमें बकराम बेस चाहिए हर हाल में, वी नीड द बेस, वो हमने बनाया है, हॉस्पिटल वगैरह हम उसको नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू काबुल, जस्ट 40-50 किलोमीटर्स में, और चाइना जस्ट कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स है जहाँ चाइना अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है। फिर अगर वो आ जाएगा, इनके पास बेस आ जाएगा, तो ईरान के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है और पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखेंगे ना, क्योंकि चाइना के साथ गले मेल मिलाप बहुत हो रहा है ना, भरत मिलाप हो रहा है, दोनों में आपस में हो रहा था हमारी। तो उन्होंने कहा कि 65 बिलियन की कितनी बिलियन, 62 बिलियन है आपका सी पैक हाँ, और 60 बिलियन या 62 बिलियन जो भी है। तो अब चाइना कह रहा है कि हम नहीं काम करेंगे, हमारे पैसे वापस करो। अब अमेरिका